हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। क्या आपको पता है कि इंडिया विक्स का अभी तक का ऑल टाइम हाई लेवल क्या है? ऑल टाइम हाई लेवल है 86 का। इंडिया विक्स जब 20-25 पहुंचता है तो आपको बताइए कि मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। सोचिए, जब 86 पहुंचा होगा तो मार्केट का क्या हाल हुआ होगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कब पहुंचा था। पहली बार पहुंचा था 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पे तो मार्केट को आप लोगों ने नहीं देखा था और इंडिया विक्स भी उसी ईयर लॉन्च किया गया था। दूसरी बार आपने जरूर देखा होगा कोविड के टाइम पे। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। कोविड के टाइम पे देखिए, इंडिया विक्स का जो हाईएस्ट लेवल है वो है आपका 86.64। और आपको पता ही था कि क्या हुआ था। निफ्टी लोअर सर्किट मारा था और बाकी सारे स्टॉक्स का तो हाल छोड़ ही दीजिए। कौन स्टॉक्स कहाँ पे था किसी को कोई देखने वाला नहीं था। तो इंडिया विक्स हमें क्या दिखाता है? इंडिया विक्स ये हमें दिखाता है कि मार्केट में फियर कितना है। चाहे आप ऑप्शंस में काम करते हो, फ्यूचर्स में काम करते हो, या फिर इंट्राडे में ट्रेड करते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट क्यों ना करते हो, ये जो क्रूशियल इंडिकेटर है हम एज अ ट्रेडर इसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए 95 to 98% ट्रेडर लॉस में जाते हैं। ये इंडिकेटर को इग्नोर नहीं करना है। क्यों इग्नोर नहीं करना? क्योंकि ये हमें एग्जैक्टली दिखाता है कि नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट में कितना मूवमेंट होगा। और ये अगर हमें आइडिया मिल गया तो हम जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसका 50% काम यहीं पे हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंडिया विक्स 20 है तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट 5.77% का मूव दिखाएगा। अब ये मूव अप साइड होगा या डाउन साइड होगा वो आइडिया नहीं मिलता, लेकिन इतना आइडिया जरूर मिल जाता है कि मार्केट नेक्स्ट 30 डेज में एक अच्छा खासा मूव दिखाने वाला है। और नेक्स्ट 30 डेज में अगर निफ्टी 5% ऊपर या नीचे होता है तो एक बिग मूव माना जाएगा। और इस बिग मूव को ध्यान में रखते हुए हम चाहे तो हेजिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एफएनओ के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और यही सब कुछ हमें चाहिए होता है। तो इसलिए इंडिया विक्स को हमें इग्नोर नहीं करना है। अब से जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं इंडिया विक्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाना। तो आगे हम इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया विक्स 20 है तो हमने कैसे कैलकुलेट करा कि नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट 5.77% मूव दिखाएगा। ये सारा कैलकुलेशन भी बताऊंगा, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो नॉर्मल कैलकुलेटर आपका मोबाइल में होता है उससे भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इंडिया विक्स का जो लेवल है वो हमें पता होना जरूरी है कि इंडिया विक्स कब क्या चीज़ डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया विक्स अगर आपका बिलो 12 है तो इंडिया विक्स बहुत ही ज़्यादा लो है और मार्केट ऑलमोस्ट डेड माना जाएगा। यानी इस टाइम पे मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं होगा। मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में आपको मूव करता हुआ दिख जाएगा। इंडिया विक्स अगर आपका 12 से 15 के रेंज में है, दैट मीन्स टू इंडिया विक्स आपका एवरेज माना जाएगा और मार्केट में जो एवरेज मूवमेंट होता है वो देखने को मिलेगा। कोई अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या फिर रेसिस्टेंस है उसके ब्रेक होने के पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहते हैं। यानी मार्केट में जो एवरेज मूव देखने को मिलता है वो मिलेगा। अगर इंडिया विक्स आपका 15 से 20 के बीच में है तो इंडिया विक्स आपका स्लाइटली हाई माना जाएगा और इस टाइम पे मार्केट एवरेज से थोड़ा ज़्यादा मूव दिखाएगा। यानी इस टाइम पे मार्केट में जो भी क्रूशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहते हैं उसके ब्रेक होने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सोच रहे हैं तो उसके लिए इंडिया विक्स का 15 से 20 होना जरूरी है। उससे बिलो है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहते हैं। अब इंडिया विक्स अगर आपका एबव 20 है, दैट मीन्स टू इंडिया विक्स हाई माना जाएगा और इस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही होगा। यानी मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाएगा। अब एक और कंडीशन आता है इंडिया विक्स एबव 30। ये बहुत कम होगा। ये कब होगा? जब मार्केट में कुछ एनुअल इवेंट हो, जैसे आपका बजट हो गया या फिर 5 साल में एक बार लोकसभा इलेक्शन आ गया, तो कुछ मेजर इवेंट हो उसी टाइम पे इंडिया विक्स आपका 30 से एबव जाएगा। और इस टाइम पे मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाएगा। इसके लिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई ऑप्शन चेन का लेवल कोई भी काम नहीं करेगा। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आएगा उसके बेसिस पे किसी भी लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, किसी भी लेवल को ब्रेक करके नीचे जा सकता है। तो इंडिया विक्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई माना जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई का मतलब है
कि अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी। अब यहाँ से इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। इंडिया विक्स जब हाई रहता है तो ऑप्शंस का जो प्रीमियम रहता है वो आपका कॉस्टली हो जाता है। क्यों होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और विक्स अगर आपका लो रहता है तो ऑप्शंस का जो प्रीमियम रहता है वो आपका सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है। क्यों होता है? तो जब विक्स आपका हाई रहता है तो मार्केट में फियर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए विक्स को क्या कहा जाता है? विक्स को आपको एक फियर इंडेक्स भी बताया जाता है, यानी मार्केट में कितना फियर है ये डिनोट करता है। और अगर मार्केट में फियर ज़्यादा है तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्रीमियम ऐड कर देते हैं, यानी जो ऑप्शंस का जो लेवल, प्रीमियम का जो लेवल रहता है उसमें प्रीमियम ऐड करके उसको हायर प्राइस पे बेचते हैं ताकि उनको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सके। तो जैसे फियर इंक्रीज होता है वो ऑप्शंस सेलर ऑप्शंस का प्रीमियम इंक्रीज कर देते हैं ताकि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सके। और जैसे विक्स लो रहता है, मार्केट में फियर कम हो जाता है तो वो अपना माल सस्ते दाम पे बेचते हैं, यानी ऑप्शंस के प्रीमियम को वो चीप कर देते हैं। तो यही रीजन है कि ऑप्शंस प्रीमियम, विक्स हाई होता है ऑप्शंस प्रीमियम महंगा होता है क्योंकि डर ज़्यादा हो जाता है, और विक्स कम होता है डर कम होता है, ऑप्शंस प्रीमियम सस्ता हो जाता है। तो आपको इन सब के ऊपर कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है ये अगर आपको सीखना है तो हमारा ऑलरेडी कोर्स है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आपको फ्री में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करना, कुछ भी पे नहीं करना है। फ्री में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। फिर आपको ये फ्री कोर्स कैसे मिलेगा बता दिया जाएगा, यानी फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए और इस फ्री कोर्स को आप ले सकते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और क्रूशियल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स 20 है तो नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट आपका 5.77% मूव करेगा। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, इंडिया विक्स आपका जितना हो परसेंटेज डिवाइडेड बाय √12। फॉर एग्जांपल इंडिया विक्स 20 है तो 20% डिवाइडेड बाय √12, ये आ जाएगा आपका 5.77। वैसे इंडिया विक्स अगर आपका 30 है तो 30% डिवाइडेड बाय √12 जो भी आएगा, नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट उतना मूव करेगा। इंडिया विक्स अगर 15 है तो 15% डिवाइडेड बाय √12 जो भी रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट 30 डेज में इंडिया विक्स उतना मूव करेगा। और ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपके फ़ोन में कैलकुलेटर होगा, उससे आप ये सब कुछ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, और उसके बेसिस पे आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब यहाँ पे हम इंडिया विक्स और निफ्टी के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली इंडिया विक्स और निफ्टी आपका इनवर्सली रिलेटेड है। दैट मीन्स टू, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है दैट मीन्स टू मार्केट में फियर इंक्रीज होता है, उसके कारण से क्या होता है, निफ्टी आपका नीचे जाता है। और इंडिया विक्स अगर नीचे जाता है दैट मीन्स टू मार्केट में फियर कम होता है, ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस आता है, निफ्टी आपका ऊपर जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये 90% टाइम्स आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन 10 से 8% ऐसा भी होता है कि जब आपका निफ्टी और विक्स दोनों साथ साथ ऊपर या नीचे जाता है। ऐसा कब होता है? जब मार्केट में टोटली कंफ्यूजन मोड हो, यानी चाहे रिटेल ट्रेडर हो, एफआईआई हो या फिर डीआई हो, किसी को नहीं पता कि मार्केट क्या करने जा रहा है, तभी ये हाल होता है। और जब भी ये हाल रहे बस मार्केट से दूरी बना के रखना है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट कुछ भी कर सकता है। कोई भी स्टॉप लॉस, कोई भी डेटा, कोई भी एनालिसिस, कोई भी ऑप्शन चेन एनालिसिस कुछ काम नहीं करता है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, उसके पास पूरा राइट रहता है, उसको जो मन है वो कर सकता है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं आता है। तो इसलिए इस टाइम पे मार्केट से दूरी बना के रहना ही ज़्यादा बेहतर डिसीजन रहता है। तो यहाँ पे अब हम इंडिया विक्स और निफ्टी को कंपेरिजन करके आपको ये चीज़ बता भी देते हैं। तो देखिए ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये आपका निफ्टी का लाइन है, और इंडिया विक्स का चार्ट हमने ओपन करा है। तो देखिए इंडिया विक्स ऊपर, निफ्टी आपका नीचे, वही हाल है। विक्स नीचे, निफ्टी आपका ऊपर। जब भी आप ये चीज़ स्टैब्लिश करोगे
विक्स आपका नीचे, निफ्टी ऊपर। तो ये दोनों जनरली ऐसे ही मूव करते हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड रहते हैं। सो इन सब के बाद हमें फाइनल कंक्लूजन क्या मिला कि इंडिया विक्स आपका हाई हो सकता है, इंडिया विक्स आपका एवरेज हो सकता है, और इंडिया विक्स आपका लो हो सकता है। यही 3 सिनारियो है। और इन 3 सिनारियो में अगर आप अपने लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, चाहे वो हेजिंग स्ट्रैटेजी हो, एफएनओ स्ट्रैटेजी हो, या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो, अगर आप बना लेते हैं इन तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो आपका ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जहां पे हम इन तीनों पॉइंट को कवर करेंगे। जब इंडिया विक्स हाई हो उस टाइम पे कौन सा स्ट्रैटेजी बनाना सबसे फायदेमंद रहेगा, जहां पे रिस्क बहुत कम रहेगा, रिवॉर्ड हाई रहेगा। इंडिया विक्स एवरेज रहेगा तो उस टाइम पे कौन सा स्ट्रैटेजी बनाना है, और इंडिया विक्स लो रहेगा तो उस टाइम पे कौन सा स्ट्रैटेजी बनाना है, और कब मार्केट से दूरी बना के रखना, ये भी सबसे क्रूशियल पॉइंट है। तो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइए सर नेक्स्ट वीडियो लेके आइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे पॉइंट को कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने इंडिया विक्स के बारे में जो क्रूशियल डेटा और इन्फॉर्मेशन था सब कुछ आपके साथ शेयर करा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।